दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के शब्द आपने भी सुने और बोले होंगे, अमीर और गरीब। गरीब कोई नहीं रहना चाहता, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह वीडियो अमीर या गरीब लोगों पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जिनकी मानसिकता बेहद अमीर है और अपनी अमीर मानसिकता की वजह से अमीर हो गए। और इसी दुनिया में बहुत से ऐसे अमीर लोग भी हैं जो अपने गरीब माइंडसेट की वजह से गरीब हो गए। दोस्तों, सारा का सारा खेल माइंडसेट का है। मैं आपको बता दूं, पैसा कमा लेना अमीरियत को नहीं दिखाता, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे अमीर लोग भी हैं जिनके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन अपनी गरीब मानसिकता की वजह से गरीब हो गए, बैंकक्रप्ट हो गए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे 7 प्रिंसिपल के बारे में जो एक अमीर को और अमीर और एक गरीब को और गरीब बना देते हैं। यह वीडियो आपके लिए ही है जो सही में अमीर बनना चाहते हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। पहला प्रिंसिपल जो एक अमीर को और अमीर और एक गरीब को और गरीब बनाता है, स्टार्ट फास्ट। जी हाँ दोस्तों, रिच माइंडसेट पीपल थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उन पर काम करना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे टेस्ट करके देखते हैं, फीडबैक लेते हैं। दोस्तों, जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी, जब उन्होंने अमेज़न प्राइम स्टार्ट किया, मात्र सिर्फ सोचने के 111 दिन में पूरी दुनिया में स्टैब्लिश कर दिया। प्रॉब्लम तो आई होंगी, लेकिन अड़े रहे, डटे रहे, न्यू आइडिया, न्यू इनोवेशन, न्यू टेस्ट करते रहे। जेफ बेजोस भी जानते थे कि पहली बार में सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर शुरू करने में देरी की तो आने वाले दिनों में उन्हें कंपटीशन चैलेंज करेगा। जो रिच बिजनेसमैन होते हैं वह किसी प्रोडक्ट को बनाने में पूरा 1 साल लगा देते हैं, यह सोचकर कि उसके बदले शायद उसे एक पैसा भी ना मिले। लेकिन जब वह प्रोडक्ट मार्केट में जाता है और उसकी सेलिंग बढ़ती है, 1 साल में उस प्रोडक्ट को बनाने में जितना टाइम लगा था उनका पैसा उन्हें करोड़ों में मिल जाता है, उससे कई गुना ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि वह बिजनेसमैन सैलरी पर नहीं बल्कि वह अपने प्रोडक्ट के लिए, वह अपने रिजल्ट के लिए काम करते हैं। बट पुअर माइंडसेट पीपल पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उस काम को करने में देरी करते हैं। वे अपने से बड़े सक्सेसफुल लोगों की सुनना ही नहीं चाहते और अपने से कम कामयाब लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरा प्रिंसिपल जो रिच माइंडसेट पीपल और पुअर माइंडसेट पीपल को अलग करता है, कंटिन्यू टू लर्न। रिच माइंडसेट पीपल हमेशा सीखना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है दुनिया के सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट को 5 से 6 घंटे बुक पढ़ने की जरूरत है? पर दोस्तों, वॉरेन बफेट दिन में 5 से 6 घंटे बुक पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जब 7 साल के थे उन्होंने किताब पढ़ी 1000 वे टू मेक $1000, $1000 बनाने के 1000 रास्ते। इस बुक्स में से उन्होंने पिनबॉल मशीन के बिजनेस करने का आइडिया लिया, पूरी प्लानिंग कर डाली। एक छोटा 7 साल का बच्चा वॉरेन बफेट यह देख रहा है कि एक पिनबॉल मशीन खरीदने के लिए कितने रुपए लगते हैं और इससे प्रॉफिट कमाकर और ज्यादा पिनबॉल मशीन खरीदने के लिए कितना वक्त लगेगा। उन्होंने पिनबॉल मशीन खरीद ली और उसे एक नाई की दुकान पर रख दिया, ताकि जो लोग वेटिंग में होंगे उसे टाइम पास के लिए खेल सके। जैसे जैसे उन्हें प्रॉफिट मिलता गया और ज्यादा पिनबॉल मशीन खरीदने लगे, और फिर बाद में उन्होंने इस बिजनेस को $1200 में बेचकर बचपन में ही अपने सीखने की कला का उदाहरण दे दिया। जी हाँ दोस्तों, जितने भी रिच माइंडसेट पीपल होते हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ते हैं। बुक रीड करने की वजह से उनकी सोच विकसित हो जाती है। बुक रीड करके वह नए नए आइडिया को सीखते हैं, उसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करके दिन प्रतिदिन अमीर बन जाते हैं। वहीं पुअर माइंडसेट पीपल किसी काम को करने में यही बोलते हैं। अगर आप उनसे किसी बिजनेस के बारे में पूछते हैं तो हमें इस काम की पहले से ही जानकारी है, उन्हें सब पता होता है जो आपको नहीं पता। वह कोई भी नई चीज सीखना ही नहीं चाहते। तीसरा प्रिंसिपल जो एक रिच माइंडसेट पीपल और पुअर माइंडसेट पीपल की सोच को दिखाता है, फाइटिंग अगेंस्ट राइट कंपटीशन। रिच माइंडसेट पीपल हमेशा हेल्दी कंपटीशन चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर जीतना है, अगर आगे बढ़ना है तो एक हेल्दी कंपटीशन होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, कोडक के फेल होने का क्या कारण था?
1888 से 1968 यानी 80 साल में दुनिया भर के अंदर तबाही मचाने वाला कोडैक। हर किसी की जुबान पर कोडैक कोडैक होता था। कोडैक जन्मदाता था फिल्म कैमरे का भी और डिजिटल कैमरे का भी। 80% मार्केट शेयर था, 80% ग्रॉस मार्जिन के साथ लगातार प्रॉफिट कमा रहा था। उस दौर में अमेरिका की पूरी मार्केट कोडैक ने डोमिनेट कर दी थी। लेकिन दोस्तों समय के साथ बदलाव कोडैक नहीं कर पाया। 1980 के दशक में फौजी फिल्म जापानीज टेक्नोलॉजी के साथ में कोडैक से सस्ते में फिल्म कैमरा बेचने लगा। पूरी मार्केट में धावा बोल दिया। कोडैक डिजिटलाइजेशन पर ध्यान नहीं दे पाया और फौजी फिल्म के खिलाफ रॉन्ग कंपटीशन में बिजी हो गया। दोस्तों रॉन्ग कंपटीशन अमीरियत को खत्म कर देता है, करियर बर्बाद कर देता है। फाइटिंग अगेंस्ट रॉन्ग कंपटीशन किल योर एक्चुअल बिजनेस, किल योर मेंटालिटी, किल योर माइंडसेट। रॉन्ग कंपटीशन एक हेल्थी कंपटीशन से आपको बहुत दूर ले जाता है। कोडैक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि डिजिटलाइजेशन एक्चुअल में होगा कि नहीं होगा। कोडैक को लगा जो फोटो लोग हाथ में लेकर के टच और फील करते हैं, इस एक्सपीरियंस को दुनिया कभी नहीं छोड़ेगी और फौजी फिल्म के साथ कंपटीशन का माइंडसेट बना लिया। दोस्तों चौथा प्रिंसिपल जो एक अमीर को और अमीर और एक गरीब को और गरीब बनाता है, अपोजिट सर्कमस्टांसेस। जी हाँ दोस्तों, रिच माइंडसेट पीपल खराब से खराब सिचुएशन में भी संभावनाएं ढूंढते हैं, निराश नहीं होते। दोस्तों 2019 टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का मार्केट शेयर एकदम से गिर गया, लेकिन हार नहीं मानी, रास्ते ढूंढे, इंप्रूवमेंट किया, जितने प्रयास हो सकते थे सारे किए और फिर 2 सालों में ही बाउंस बैक करके टाटा मोटर्स शेयर ऊपर पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, अमीर मानसिकता वाले लोग निराश होने की बजाय अपोजिट सर्कमस्टांसेस में भी रास्ते खोजते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सफल होना है तो अनकंफर्ट सर्कमस्टांसेस होने बेहद जरूरी हैं। चीजों को बहुत सकारात्मक तरीके से लेते हैं और यही वजह है कि वह हमेशा ऊर्जा से भरे होते हैं, जल्दी हार नहीं मानते। वहीं पुअर माइंडसेट पीपल किसी काम को शुरू करने से पहले नकारात्मक पक्ष के बारे में सोचते हैं। उन्हें कोई नहीं समझा सकता, वे किसी से समझना भी नहीं चाहते, अपने से बड़े कामयाब लोगों से भी नहीं और छोटों से तो बिल्कुल भी नहीं। उन्हें उस काम को करने में कमियां नजर आनी शुरू हो जाती है, नेगेटिव बातें करने लग जाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 5 जो रिच माइंडसेट पीपल और पुअर माइंडसेट पीपल को जुदा करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलियर। रिच माइंडसेट पीपल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन फेलियर। अमीर मानसिकता वाले लोग अपने काम को करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर गलती हो जाती तो उसे एक्सेप्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं और उसे अगली बार इंप्रूवमेंट करते हैं। इससे उनके अंदर बदलाव की भावना आती है। अमीर मानसिकता वाले लोग अपनी सफलता का श्रेय अपनी टीम को देते हैं, क्योंकि आप कामयाब इफेक्टिव बिजनेसमैन तभी होंगे जब आप अपनी टीम को ही सफलता का श्रेय देंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जब भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर SLV-3 को लॉन्च करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, फाइनली 1979 में वह घड़ी आई जब इस उपग्रह को लॉन्च किया जाना था। यह उनका अंतरिक्ष में पहला प्रयास था। जब प्रक्रिया शुरू हुई तो शुरू में सब कुछ ठीक था, सब सांस रोककर इसे देख रहे थे, तभी कुछ ऐसा हुआ, यह उपग्रह नियंत्रण से बाहर हो गया और मात्र 317 सेकेंड के बाद पूरा का पूरा ढांचा समुद्र में गिर गया। सब देखते रह गए, पूरी टीम पर जैसे पहाड़ी टूट पड़ा। यह पल पूरी टीम के लिए सदमे से कम नहीं था। दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ और एपीजे अब्दुल कलाम ने असफलता का श्रेय खुद ले लिया और कहा यह अभियान बहुत जटिल होते हैं और हम इसकी पूरी जांच करेंगे, पता लगाएंगे कि कहाँ कमी रह गई। आने वाले 1 वर्ष के अंदर हम दोबारा इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करेंगे। उनकी बातों ने टीम के अंदर पूरा जोश भर दिया, आत्मविश्वास भर दिया। 18 जुलाई 1980 को प्रक्षेपण की घड़ी आई और इस बार सफल हुए। इस बार टीम को सफलता मिली। भारत का अंतरिक्ष में यह पहला कदम था। इस कामयाबी से भारत अंतरिक्ष में उपस्थित विश्व के देशों में शामिल हो गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दोबारा आयोजन हुआ और इस बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी टीम को आगे कर दिया, उन्हें सारे जवाब देने दिए और वहीं पर उन्होंने लीडरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण दे दिया। जी हाँ दोस्तों, गरीब मानसिकता वाले लोग यह सब चीजें नहीं समझते या फिर वह समझना ही नहीं चाहते। चाहे उन्होंने खुद गलती की हो, लेकिन अपने बॉस को दोष देते हैं, अपने सीनियर को दोष देते हैं और टीम वर्क तो भूल ही जाओ। छठा प्रिंसिपल जो एक रिच माइंडसेट पीपल और पुअर माइंडसेट पीपल के बहुत बड़े अंतर को दिखाता है, टीम वर्क। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, रिच माइंडसेट पीपल टीम बनाकर काम करते हैं, क्योंकि वह भी जानते हैं बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी कैसा भी फील्ड हो, टीम वर्क अगर नहीं होगा तो सफलता के चांसेस कम होंगे। क्रिकेट की पूरी टीम में एक कैप्टन होता है, वह खुद भी खेलता है और अपनी टीम को भी गाइड करता है। ऐसा ही एग्जांपल है रिचार्ड ब्रांसेस का, ब्रिटिश बिजनेस मैग्नेट, पावरफुल इन्वेस्टर। 400 से ज्यादा कंपनियां उनके टीम वर्क में काम करते हैं और कहते हैं ट्रेन योर एम्प्लॉइज इनफ, ट्रेन देम सो मच सो दैट एनीबॉडी कैन पे देम डबल सैलरी ऑफ व्हाट यू आर गिविंग देम। अपने एम्प्लॉइज को इतना ट्रेन कर दो, इतना डेवलप कर दो कि कोई भी उन्हें डबल सैलरी में एकदम नौकरी दे दे। ट्रीट देम वेल इनफ सो दे डोंट वांट टू लीव। अपने एम्प्लॉइज के बारे में कहते हैं उन्हें इस तरह ट्रीट करो कि वह कभी आपकी फर्म को छोड़कर जाए नहीं, क्योंकि दे आर दी वंस हु आर दी मेकिंग दी मैजिक हैपन। ये वो लोग हैं जो सच में आपकी फर्म को ऊंचा उठा सकते हैं।
बट पुअर माइंडसेट पीपल टीम वर्क नहीं समझते, वे टीम के साथ काम करना भी नहीं चाहते, एक दूसरे से जेलस फील करते हैं और अपनी इसी छोटी सोच के कारण वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। प्रिंसिपल नंबर 7 जो रिच माइंडसेट पीपल और पुअर माइंडसेट पीपल को अलग बनाता है, फोकस ऑन इन्वेस्टिंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, रिच माइंडसेट पीपल पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, किसी प्रॉपर्टी में कुछ सीखने में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वह पैसा उन्हें ज्यादा पैसे कमा कर देता है। यह लोग सोचते हैं कि पैसा उनके लिए ही काम करे। अमीर मानसिकता वाले लोग पैसे संभाल कर खर्च करते हैं, अक्सर बजट बनाकर चलते हैं और उनका सख्ती से पालन भी करते हैं। इसी तरह धीरे धीरे वह अमीर बन जाते हैं। वहीं पुअर माइंडसेट पीपल पैसे के लिए काम करते हैं, अपने पैसे को सेव करते हैं और पैसा आते ही खर्च करने के बारे में सोचने लग जाते हैं। इतना ही नहीं, पैसे खर्च होने के बाद क्रेडिट कार्ड का भी यूज करते हैं, इससे वह कर्ज के जाल में और फंस जाते हैं। दोस्तों, अब डिसाइड आपको करना है, सारा का सारा खेल माइंडसेट का है। इस दुनिया में बहुत से लोगों ने अपना माइंडसेट चेंज करके अपनी जिंदगी के रूट को बदलकर अपने आप को कामयाब लोगों की लिस्ट में डाल लिया। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।